आज हम पढ़ने वाले हैं महिला पर्यवेक्षक एग्ज़ाम हुआ था उसका मॉर्निंग वाला शिफ्ट का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। 30 मार्च का इवनिंग का हम कर चुके हैं, इसका 2:30 बजे वाला आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं कि कौन सा वीडियो है। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, मध्य ऊपरी बाह की परिधि पोषण स्थिति का एक उपयोगी संकेतक है और डैश खारिज करने में मददगार है। तो इसका आंसर क्या है? पेशी यानी मसल वेस्टिंग। ठीक है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि कुपोषित गर्भवती माता में प्रोटीन की मात्रा डैश द्वारा बढ़ाई जा सकती है। कुपोषित गर्भवती माता है उसमें प्रोटीन की मात्रा किससे बढ़ाई जा सकती है? छना हुआ दानेदार मांस व मछली दोनों देकर, मती हुई दाल में सूप, मलाई, उतरे हुए दूध और उपयुक्त सभी, यानी इसका ऑप्शन क्या है? उपयुक्त सभी है। तो एक चीज़ आप कॉमन देखोगे इस एग्जाम में कि ज़्यादातर आंसर है वो उपयुक्त सभी है। तो ऐसा नहीं है कि हम सब बिना देखे उपयुक्त सभी लगा दें। जब हमें नहीं पता है उसका आंसर तो हमें ज़्यादा प्रिपेयर क्या करना चाहिए? ऑल ऑफ द अबव ही करना चाहिए। नेक्स्ट है आपका वह प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्ति का प्रतिरक्षा तंत्र प्रतिरक्षालन या इम्यूनोजेन नामक एजेंट के विरुद्ध दृढ़ीगत हो जाता है, डैश कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रतिरक्षीकरण कहलाती है, यानी इम्यूनाइजेशन कहलाती है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है कि अनाजों में किस अमीनो अम्ल की कमी होती है? अनाज है उसमें लाइसिन नामक अमीनो अम्ल की कमी होती है, बाकी तीनों अमीनो अम्ल हैं वो अनाजों में पाए जाते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, अध्ययनों से पता चला है कि मुख्य भोजनों के साथ एस्कॉर्बिक अम्ल में समृद्ध फलों के सेवन से डैश में सुधार आ जाता है। तो क्या होता है? हीमोग्लोबिन के स्तर। ठीक है। सिक्स नंबर क्वेश्चन है, सुबह की उबकाई से राहत देने के आहारीय हस्तक्षेप में क्या होना चाहिए? तो उसमें क्या होना चाहिए? सूखे कार्बोहाइड्रेट खाद्य पदार्थ का जैसे क्रैकर्स होने चाहिए। सातवां नंबर क्वेश्चन है, जिन वृद्ध व्यक्तियों के पास भोजन की सीमित पहुंच होती है, जो अकेले रहते हैं, जिनकी आय कम होती है, जिनके पास परिवहन की खराब सुविधाएं होती हैं, वे असुरक्षित होते हैं। किससे होते हैं? प्रोटीन, ऊर्जा, कुपोषण। ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन है कि माता का शरीर विशेष जीवन आधारी तंत्रों के माध्यम से गर्भस्थ शिशु को पोषण तत्वों की आपूर्ति देता है, वह तंत्र है। वह तंत्र क्या है? सभी है, अपरा बीजांड प्लेसेंटा है, उल्व तरल भी है, नाभि रज्जु के द्वारा उसे भोजन शिशु को मिलता है। 9 नंबर क्वेश्चन है कि ट्यूबरक्लोसिस संक्रमण फैलाने वाले रोगजनकों को फैलाना रोकने के लिए अपनाई जाने वाली मानक सावधानियां में शामिल है। तो सावधानियों में क्या शामिल है? आंसर 4 यानी ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर है। ठीक है। 10वां नंबर क्वेश्चन है, कौन सी वैक्सीन गर्भावस्था में निषिद्ध है? तो ऐसा है जो रूबीला नाम की वैक्सीन है वो गर्भावस्था में इसको नहीं दी जाती है। 11 नंबर क्वेश्चन है कि विद्यालयी पक्षों के बच्चे हैं उनके भोजन संबंधी व्यवहार को आकार देने में कौन से उपाय सहायक हो सकते हैं? तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर है सहायक है। 12 नंबर क्वेश्चन है कि आवश्यक वसा अम्लों जैसे अल्फा लिनोनिक अम्ल और लिनोनिक अम्ल आदि की पोषण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्या आवश्यक होता है? तो लिपिड से है वो आवश्यक होता है, ये आपको ध्यान रखना है। 13 नंबर क्वेश्चन है कि यदि माता का आहार गुणात्मक या मात्रात्मक दृष्टि से अपर्याप्त हो तो वह क्या है? गर्भस्थ शिशु की वृद्धि और विकास की सीमित कर देगा। तो ये ऑप्शन ए है। 14 नंबर क्वेश्चन है, जन्म के समय भार कम होने के पीछे कई कारण हो सकते हैं, जिनमें शामिल है माता की आयु भी है, एक से अधिक प्रसव हो गया हो, माता की अनुचित या अपर्याप्त प्रसव पूर्व देखभाल है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दी अबव यानी उपयुक्त सभी। 15 नंबर क्वेश्चन है कि हेपेटाइटिस ए के कारण होता है। तो हेपेटाइटिस मल संदूषण के कारण होता है। ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन है कि एक खनिज जो अस्थियों व दांतों के अच्छे विकास के लिए महत्वपूर्ण होता है। इसका आंसर है कैल्शियम और फास्फोरस है, वो हमारे फास्फोरस है हड्डियों के विकास के लिए आवश्यक होता है, और विटामिन डी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है हड्डियों के लिए। 17 नंबर क्वेश्चन है, एक तो आप जो ICMR की रिपोर्ट है इसको रट के खत्म कर देना है, क्योंकि इससे 2-3 क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलेंगे। जितने भी मैंने पेपर सॉल्व करवाए हैं अब तक उनमें ICMR रिपोर्ट से कई सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसको आपको कंप्लीट कर लेना है। ठीक है। अनुसार पूर्व विद्यालयी बच्चों हेतु ऊर्जा एवं प्रोटीन की अनुशंसित आहारीय अनुमति क्या है? तो इसके लिए 1060 केल्विन से लेके किलो कैलोरी से लेकर 16.7 ग्राम तक है। 18 नंबर क्वेश्चन है कि गर्भावस्था के दौरान कम प्रोटीन वाले आहार के कारण क्या होता है? तो सभी चीज़ें होती है, पोषण संबंधी एडीमा हो जाता है, रक्तलता यानी एनीमिया की कमी हो जाती है, स्तनपान के दौरान दुग्ध स्राव का प्रभावित होना। 19 नंबर क्वेश्चन है कि पेलाग्रा मुख्यतः डैश की कमी से होता है। तो किसकी कमी से होता है? निकोटीन की कमी से पेलाग्रा होता है। ठीक है। विटामिन सी है जिससे पेलाग्रा होता है। नेक्स्ट है आपका
जो है MB का पूरा नाम पूछा गया है। नेशनल न्यूट्रिशन मॉनिटरिंग ब्यूरो इसका नाम है, राष्ट्रीय पोषण निगरानी ब्यूरो। ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन अनुपूरक आहार कार्यक्रम नहीं है? तो संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना अनुपूरक आहार योजना कार्यक्रम नहीं है। नेक्स्ट है वयस्कों की पोषण संबंधी आवश्यकताओं के अनुसार अलग अलग होते हैं, इसका आंसर 4 है। ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन है गर्भावस्था के दौरान बाहर में अधिकांश वृद्धि डैश से होती है? पहली तिमाही में, दूसरी तिमाही, उपयुक्त दोनों में होती है। ठीक है। नेक्स्ट है 24 नंबर क्वेश्चन, टीकाकरण से कौन सी बीमारियों का नियंत्रण नहीं किया जा सकता? तो खसरा का जो है टीकाकरण से नियंत्रण नहीं किया जाता, बाकी सभी के टीके मौजूद हैं। नेक्स्ट है गर्भावस्था के 33वें सप्ताह से लेकर पूर्ण समय के प्रसव तक स्वस्थ माता को किस अंतराल पर प्रसव पूर्व जांच कराते रहना चाहिए? तो सप्ताह में एक बार वो आपकी प्रसव पूर्व जांच कराए, ये जरूरी है। नेक्स्ट है 20 नंबर क्वेश्चन, गर्भावस्था का पहला संकेत आमतौर पर क्या होता है? तो उसका पहला संकेत होता है मासिक धर्म नहीं आना। ठीक है। दूसरा नंबर 27 नंबर क्वेश्चन है ORS फॉर्मूला में शर्करा की मात्रा बढ़ाने से क्या होता है? दस्त बिगड़ जाएंगे। जब उसमें शर्करा बढ़ जाएगी तो दस्त हमारे जो बिगड़ जाएंगे। ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन है नामक एंटीबायोटिक दांतों का रंग बिगाड़ देता है? तो कौन सा जो एंटीबायोटिक दांतों का रंग बिगाड़ देता है? वो है टेट्रासाइक्लिन नामक जो आपका एंटीबायोटिक है जो दांतों का रंग खराब कर देता है। 29 नंबर क्वेश्चन है खसरे के संबंध में इनमें से किसे छोड़कर शेष सभी सत्य हैं? तो द्वितीयक आक्रामक 30% को छोड़कर बाकी सभी सत्य हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है भोजन में क्या है? भोजन के क्या कार्य हैं? भोजन के क्या कार्य हैं? तो जीवन के कायम रखना, संरक्षण करना, वृद्धि और विकास करना, महत्वपूर्ण अंग और क्रियाशीलता तथा ऊर्जा का उत्पादन करना, ये सभी इसके अंग हैं। नेक्स्ट है 31 नंबर क्वेश्चन, ICMR रिपोर्ट 2010, देखो फिर से क्वेश्चन आ जाए, अनुसार गर्भवती स्त्री हेतु प्रोटीन की अनुशंसित आहारीय अनुमति है 78 ग्राम प्रतिदिन। 32 नंबर क्वेश्चन है कर्ण मूल शोध गलसुआ की रोगोवृद्धि अवधि है। गलसुआ की रोगोवृद्धि अवधि क्या है? 18 दिन, यानी ऑप्शन 2 नंबर इसका सही है। 33 नंबर क्वेश्चन है उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर के मामले में इनमें से किसे छोड़कर अन्य सभी जोखिम कारकों में संशोधन किया जा सकता है? तो आपका जोखिम कारक है आयु को छोड़कर बाकी सभी में संशोधन किया जा सकता है। 34 नंबर क्वेश्चन है कौन से कारक कुपोषण को प्रभावित करते हैं? तो सभी कारण हैं वो कुपोषण को प्रभावित करते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन है कि छोटी चेचक चिकन पॉक्स की संक्रामकता रहती है? तो 6 दिन की रहती है, ददोरे दिखने में 6 दिन के बाद तक। 36 नंबर क्वेश्चन है कि ICMR 2010 के अनुसार गर्भवती स्त्री के लिए विटामिन C की आहारी अनुमति कितनी है? तो 60 ग्राम इसकी आहारी अनुमति दी जाती है। 37 नंबर क्वेश्चन, 5 से कम अंडर फाइबर क्लिनिक किसके लिए होते हैं? क्लिनिक जो होती हैं किनके लिए होती हैं? तो उपयुक्त सभी, यानी प्रतिरक्षीकरण के लिए भी होती हैं, न्यूट्रिशन पोषण शिक्षा केंद्र के लिए और बोध यानी दोनों के लिए ये होती हैं। 38 नंबर क्वेश्चन है बे शरीर में चयापचय यानी जो मेटाबॉलिज्म होती है गतिविधियों के नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और निकटतम मूल्य तत्वों के उपयोगीकरण में सहायता देते हैं। क्या होती हैं? विटामिन और आपके खनिज, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। 39 नंबर क्वेश्चन है कि नीचे पोषण न्यूनता विकारों के लक्षण दिए गए हैं, वह लक्षण चुने जो स्कर्वी से संबंधित हैं। यानी स्कर्वी आपकी जो विटामिन C की कमी से जो रोग होता है वो क्या है? आपका स्पंजी मसूड़े और उनसे रक्तस्राव होता है। ठीक है। 40 नंबर क्वेश्चन है कि इसमें क्या बोला गया है कि इनमें से किसे छोड़कर अन्य कारकों के कारण चेचक का उन्मूलन हो पाता है? तो अतिरिक्त मानव भंडार नियंत्रण को छोड़कर बाकी सभी से हम क्या कर सकते हैं? चेचक का उन्मूलन कर सकते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन है सबसे हाल में इनमें से कौन सा वैक्सीन प्रस्तुत किया? तो रुबेला वैक्सीन है वो इनमें से प्रस्तुत किया गया। 42 नंबर क्वेश्चन है किस वैक्सीन के भंडारण के लिए सबसे कड़ी स्थितियां होनी चाहिए? तो OPV आपकी वैक्सीन है उसके भंडारण के लिए कड़ी सुविधा की आवश्यकता पड़ती है। 43 नंबर क्वेश्चन है हरी पत्तेदार सब्जियां और ताजे फल डैश का अच्छा सोर्स है? किसका अच्छा सोर्स है? आहारीय रेशे का अच्छा सोर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्त्रियों की प्रसूतावस्था या प्रसूत्तर काल की अवधि है, तो उसकी अवधि क्या है? प्रसव की समाप्ति से लेकर उसके बाद 6 सप्ताह तक। ठीक है। नेक्स्ट है इन्फ्लुएंजा ए की कड़ी
एक ही बड़ी महामारी डैश के अंतराल में होती है। 20 से 25 वर्ष के अंतराल में ये बीमारी आपकी होती है। 40 नंबर क्वेश्चन है, ICDS योजना के पर्यवेक्षीय कार्यकर्ता हैं कौन है? आंगनवाड़ी कार्यकर्तियाँ। ये आपका मैंने जितने भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए ICD योजना हमेशा ही 2-3 क्वेश्चन या एक तो आपका देखने को ही मिलेगा, तो इसको स्किप नहीं करना है। इसके बारे में जो भी है फैक्ट है उसको पढ़ के ख़त्म कर देना है, ठीक है। 47 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन स्तनपान का एक लाभ है? तो इसका स्तनपान का जो लाभ है उपयुक्त सभी है। आप रीड कर लीजिएगा इनको, क्योंकि अगर हम हर क्वेश्चन को रीड करने बैठे तो हम इस पेपर को 2 से 3 घंटे में कंप्लीट कर पाएंगे, क्योंकि 3 घंटे का हमारा एग्ज़ाम है और हमें अगर स्पीडली करना है तो हम इसे घंटे के अंदर ही कंप्लीट कर लेंगे। अगर आप पूरा डिटेल में वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। 48 नंबर क्वेश्चन कि ग्रहणशील पोषी वह पोषी है जिसमें प्रतिरक्षा क्षमता होती है? तो नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट है 49 क्वेश्चन, छोटे बच्चों को प्रभावित करने वाली एक प्रमुख पोषण संबंधी समस्या जो अंधता का कारण बन जाती है, क्या है? विटामिन ए। इससे रतौंधी रोग हो जाता है। विटामिन ए की कमी के कारण हमें कौन सा रोग हो जाता है? रतौंधी रोग हो जाता है। 50 नंबर क्वेश्चन है कि डैश की पर्याप्तता मात्रा वाला आहार सामान्य व्यवस्था के लिए उपयुक्त होता है? तो किसके लिए हो सकता है? प्रोटीन, विटामिन, खनिज, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। 51 नंबर क्वेश्चन है, वे अमीनो अम्ल जो अपरिहार्य हैं और शरीर में संश्लेषित नहीं होते हैं कहलाते हैं? आवश्यक अमीनो अम्ल कहलाते हैं, एसेंशियल अमीनो अम्ल। 52वां नंबर क्वेश्चन है कि 70% से अधिक पूर्व विद्यालयी बच्चे तथा 90% से अधिक गर्भवती स्त्रियां एवं किशोरियां डैश से पीड़ित होती हैं? तो आयरन की कमी यानी एनीमिया रोग है। इनमें ज़्यादातर ऐसा बोला जाता है भारत में 49% महिलाएं क्या हैं? एनीमिक हैं, ठीक है। 53 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से किसे छोड़कर अन्य रोग अंतर्राष्ट्रीय नियमन अधिनियम के अंतर्गत WHO को अधिसूचनीय हैं? तो कितने जो है वो डिप्थीरिया इसका आंसर है। 54 नंबर क्वेश्चन है कि वह चिकित्सक जो गर्भावस्था के दौरान देखभाल करने में विशेषज्ञ होता है उसे बोलते हैं प्रसूति विज्ञानी, ठीक है, याद रखना है। 55 नंबर क्वेश्चन है कि किस वर्ष में सार्वजनिक वितरण प्रणाली आरंभ की गई थी जिसमें लगभग सार्वभौमिक सार्वजनिक वितरण प्रणाली का स्थान से लिया गया था? 1957 में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का प्रारंभ किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जनरल नॉलेज एंड लॉजिकल एबिलिटी से संबंधित क्वेश्चन है। ये आपका रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है जिसका आंसर क्या है? फर्स्ट है, ठीक। इनको हम ऐसे ही करेंगे क्योंकि इसको हम सॉल्व करते हैं थोड़ा टाइम लगेगा और वीडियो लंबी हो जाएगी। इसका आंसर 50 है, ठीक। आप सॉल्व कर लीजिएगा, क्वेश्चन आपको दिख रहा है। 30 नंबर, जंतुओं के दांतों व अस्थियों में मुख्यतः कौन सा रासायनिक पदार्थ पाया जाता है? कैल्शियम फास्फेरस जो आपकी फास्फेट है वो जंतुओं के दांतों और अस्थियों के, क्योंकि फास्फोरस और कैल्शियम का उपयोग हड्डियों की मजबूती दांतों में ही पाया जाता है। तो जनरली हम लॉजिक लगा के इसको सही कर सकते हैं। और एक और चीज़ और कैल्शियम से संबंधित, कैल्शियम ऑक्जिलेट होता है जिसके कारण जो हमारे पथरी जम जाती है शरीर में, ठीक है। नेक्स्ट है 4 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के संबंधित निम्न विकल्पों में से कौन सा सही नहीं है? तो इसमें राज्य खाद्य समिति 5 सदस्य होंगे, ये सही नहीं है, बाकी सभी सही है। नेक्स्ट है आपका राइबोफ्लेविन है। तो ये राइबोफ्लेविन आपका क्या है? आप जानते हैं कि विटामिन B2 से संबंधित विटामिन B2 से राइबोफ्लेविन है। विटामिन A से आपका कौन सा है? रेटिनॉल है। विटामिन C से स्कर्वी, ठीक है। और विटामिन B12 से साइनोकोबालामिन, ठीक है। इसमें कोबाल्ट पाया जाता है विटामिन B12 में। नेक्स्ट है मानव लार में स्टार्च का विघटन किस यौगिक में होता है? तो ग्लूकोज में होता है, ठीक। 7 नंबर क्वेश्चन है, स्वच्छता से संपन्नता की ओर निम्न में से किसका टैगलाइन है? यह स्वच्छता उद्यमी योजना का टैगलाइन है, ऑप्शन नंबर 3 है। 8वां क्वेश्चन है कि अपनी सामान्य गति की 3/4 गति से चलते हुए तन्वी अपने सामान्य समय में 2 घंटा अधिक समय लेती है, तो उसकी सामान्य समय क्या है? 6 घंटे है, ठीक है। मैथ के क्वेश्चन आप कर दोगे, इसका आंसर 4 है। नेक्स्ट है मादा लिंग हार्मोन। मादा लिंग हार्मोन एस्ट्रोजन है, ठीक है, और टेस्टोस्टेरोन पुरुष लिंग हार्मोन है। दोनों चीज़ें याद रखनी है। 11 नंबर क्वेश्चन है, बाल विवाह अधिनियम 2006 के संबंधित निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही का चयन करें? तो उपयुक्त सभी यानी
इसका आंसर सी है। फर्स्ट ये अधिनियम भारत के बाहर भारतीय नागरिकों पर भी लागू होता है, क्योंकि इसमें मेन चीज़ क्या है, बच्चों से संबंधित है। यह अधिनियम जम्मू कश्मीर के अलावा पूरे भारत पर, अब ये नहीं आएगा, जम्मू कश्मीर में भी जितने भी अधिनियम हैं वो सब लागू होंगे, ठीक है। उस टाइम नहीं थे, पर 2019 से सभी अधिनियम हैं वो जम्मू कश्मीर में भी जैसे लागू हैं जैसे भारत में ही लागू हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, ये इसका आंसर 30 है आपका, आप जब सॉल्व करोगे। इसका आंसर 4th है, यानी 128 है। नेक्स्ट है 14 नंबर क्वेश्चन है, मध्याह्न भोजन योजना कौन सी कक्षा तक बच्चों के लिए उपलब्ध है? तो 8th कक्षा तक। ये कब की योजना है? 1995 की, मिड डे मील के नाम से ये जानी जाती है। 15 नंबर क्वेश्चन है, सामान्य रक्त शर्करा को किस मात्रा से बताया जाता है? ये आपको थोड़ा देखना पड़ेगा अच्छे से, मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर, ठीक है, ये आपको याद रखना है, या आप यहीं पे याद कर सकते हो इसको। नेक्स्ट क्या है, निम्न में से कौन सी पंचवर्षीय योजना ने राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान का आरंभ किया गया था? तो 12, यानी आपको पंचायती राज से भी पढ़ना है। 17 नंबर क्वेश्चन है, दहेज निषेध अधिनियम 1961 के अनुसार निम्न में से कौन सा विकल्प दहेज की श्रेणी में आएगा? तो इसमें से कोई भी विकल्प है वो दहेज की श्रेणी में नहीं आएगा, ठीक है, इनमें से कोई नहीं आएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, डिप्थीरिया, काली खांसी, टाइफाइड, डायरिया, मलेरिया निम्न में से कौन से वैक्सीन बैक्टीरिया की वजह से नहीं होते हैं? मतलब ये सभी आपके, देखो मलेरिया आपका प्रोटोजोआ की वजह से होता है, तो इनमें कौन सी जो है वो बैक्टीरिया की वजह से नहीं होता है? तो मलेरिया है वो प्रोटोजोआ की वजह से होता है, बाकी सभी बैक्टीरिया से होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 19 नंबर क्वेश्चन, अनैतिक दहेज व्यापार रोकथाम अधिनियम 1956 के अंतर्गत पहली सजा की स्थिति में किसी को वेश्यालय रखने के लिए या परिसर को वेश्यालय के रूप में इस्तेमाल करने की अनुमति देने के लिए अधिकतम कितने वर्षों का कैद हो सकता है? तो ऑप्शन फर्स्ट एंड 3 वर्ष का आपकी सजा हो सकती है। 20 नंबर क्वेश्चन है, आपराधिक वृद्धि अधिनियम 2013 के अंतर्गत निम्न में से कौन से अधिनियमों के संशोधन लाया गया? तो उपयुक्त सभी, यानी भारतीय दंड संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम और बच्चों का लैंगिक अपराध से संरक्षण एंड पॉस्को एक्ट 2012 के तहत। 21 नंबर क्वेश्चन है कि महिला एवं बाल विकास विभाग को कौन से वर्ष में मानव संसाधन विकास मंत्रालय से पृथक कर एक स्वतंत्र मंत्रालय बनाया गया? 2006 में। 22 नंबर क्वेश्चन है कि जो आपका रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन है सेकंड। 23 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा विकल्प प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना का अंग नहीं है? तो इसका अंग क्या नहीं है? गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले व्यक्तियों को स्वास्थ्य सेवाएं सहायता देना, यह इसका अंग नहीं है। इसका आंसर क्या है? TRST। 3 नंबर क्वेश्चन है। 25 नंबर, घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया था? 2005 का ये अधिनियम है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, इसका आंसर 11 है, रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है। 27 नंबर क्वेश्चन है, महिलाओं के कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारक प्रतिषेध और प्रतिरोध अधिनियम 2013 के अंतर्गत पद कार्यस्थल में निम्न में से क्या शामिल है? तो उपयुक्त सभी, यानी ऑल ऑफ द अबव इसमें शामिल हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है, MS में एक्सेस में यदि आप मापदंड मान ऊर्ध्वाधर लिखते हैं एक पंक्ति में, तो इसका मतलब होगा OR कंडीशन होगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल निम्न में से किसके लिए है? तो ये अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए, यानी ST कम्युनिटी के जो छात्र हैं उनके लिए है। 30 नंबर क्वेश्चन है, वन जीवन निम्न में से कौन से मंत्रालय से संबंधित है? ये जनजातीय कार्य मंत्रालय से संबंधित है। 31 नंबर क्वेश्चन रीजनिंग बेस्ड है, इसका आंसर B है। 32 नंबर क्वेश्चन है, प्रोटीन जो रक्त का थक्का जमाने के लिए उत्तरदायी है, ये है फाइब्रिनोजन प्रोटीन। 33 नंबर क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग कौन से वर्ष में गठित किया गया? तो 2007 में किया गया था। 34 नंबर क्वेश्चन है, अपरा प्लासेंटा द्वारा जो प्लेसेंटा द्वारा स्त्रावित होने वाला हार्मोन है ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। 35 नंबर क्वेश्चन मैथ से है, इसका आंसर 2 यानी 4th नंबर है। 36 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से कार्यक्रमों के लिए दक्ष स्किल्स लैब बनाया गया है? वो बनाया गया है आपका प्रजनन, मात्र, नवजात, बाल और किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रमों के लिए। नेक्स्ट है 37 नंबर क्वेश्चन, सीरियल संचार लिंक पर डेटा संचारित करने के लिए कौन सी डेटा संचार पद्धति का उपयोग किया जाता है? तो फुल डुप्लेक्स वह पद्धति होती है जिसमें 92 और
आपका दोनों वे आपका संचार होता है। ये वन वे में वन वे नहीं होता है, उसे हाफ डुप्लेक्स बोलते हैं। एक ही तरह से आपका डेटा जा रहा है, और फुल डुप्लेक्स में दोनों तरह से आप देख रहे हो, तो उसे सीरियल संचार लिंक पर डेटा संचारित करने के लिए डेटा संचार पद्धति है फुल डुप्लेक्स का इस्तेमाल किया जाता है। 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर है 40। ठीक है। 39 नंबर क्वेश्चन है आपका स्टेटमेंट है, और फिर लिखा हुआ है इसका आंसर है यदि ना तो निष्कर्ष है फर्स्ट और ना ही सेकंड का अनुसरण करता है। 40 नंबर क्वेश्चन मैथ से है, जिसका आंसर 15 है। ठीक है। 41 नंबर क्वेश्चन है कि इंदिरा आवास योजना का आरंभ कौन से वर्ष किया गया? तो 1985 इंदिरा गांधी की मृत्यु के ठीक 1 साल बाद ये योजना प्रारंभ की गई थी, ऐसे ही याद रहेगी। 42 नंबर क्वेश्चन है MS वर्ड में स्पेलिंग को सही करने के लिए किस प्रोग्राम का उपयोग किया जाता है? तो इसे स्पेल चेक नाम से जाना जाता है। का मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर सेकंड यानी 28 है। 44 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर 36,000 है। ठीक। 45 इसका क्वेश्चन 50 है। 46 क्वेश्चन, इसका आंसर 40 मीटर है जब सॉल्व करोगे तो। 47 नंबर क्वेश्चन, बाएं माउस कुंजी को दबाकर स्लाइड के चारों ओर माउस को उपयोग करने को क्या कहते हैं? तो खींचे कहते हैं, ड्रैगिंग कहते हैं। 48 क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से संशोधन के द्वारा संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार की तालिका से हटा दिया गया? तो 44वां संविधान संशोधन था, और 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। ये 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ, और ये 42वां 1976 में हुआ, और इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। 49 नंबर क्वेश्चन है कि महिलाओं के अश्लील प्रतिनिधित्व निषेध अधिनियम 1986 के अनुसार निम्न में से कौन सा विकल्प विज्ञापन में आएगा? तो उपयुक्त सभी है, वो आपका विज्ञापन में आएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है, ये आपका रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा संबंधित रिकॉर्ड ढूंढना। वी लुकअप जो फंक्शन है वो आप क्या कर सकता है, संबंधित से रिकॉर्ड ढूंढना, थर्ड इसका आंसर है। 51 नंबर पाई चार्ट से संबंधित क्वेश्चन है, इसका आंसर 20 होगा जब आप सॉल्व करोगे तो। 52 नंबर क्वेश्चन है, ये भी रीजनिंग से, इसका आंसर येलो है। 53 नंबर क्वेश्चन रीजनिंग से, इसका आंसर सेकंड है। 54 नंबर क्वेश्चन भी रीजनिंग से है, इसका आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं है। 55 नंबर क्वेश्चन है, संचार उपग्रह में कई रिपीटर्स के रूप में जाना जाता है, जो ट्रांसपोर्टर के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका ग्रेड जो मैनेजरिंग जो आपकी स्किल है उससे संबंधित है, यानी ये प्रबंधन वाला चैप्टर है उससे। प्रत्येक समुदाय विकास परियोजना के लगभग 300 गांव कवर किए जिनका कुल क्षेत्रफल 450 और 500 वर्ग मील तथा कुल जनसंख्या थी 2.0 लाख हेक्टेयर। नेक्स्ट है कि असंगठित अव्यवस्थित समूह को निरूपित करता है, तो भीड़ करती है। क्राउड असंगठित होता है, अव्यवस्थित होता है। तीसरा है कि बताइए कि प्रदर्शनी टेलीविजन किस प्रकार के माध्यम है, तो जनसंचार के माध्यम है। ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से पहचाने कि स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय व्यवस्था कौन सी है, तो ग्राम पंचायत, खंड और जिला परिषद इसकी है। 5वां नंबर क्वेश्चन है कि समाज और दोनों ही सामाजिक अंतरक्रिया का उत्पाद है, संवर्धन कल्चर का। नेक्स्ट है 6 नंबर क्वेश्चन, सार्वजनिक जीवन किस तक परिभाषित है, तो ये गजेल सॉफ्ट संघ सहचर्य से। 7वां संचार की कला है, क्या है? सुनना संचार की कला है। 8वां नंबर क्वेश्चन, निर्धनों का सभी ओर से विकास केवल उसके किसके द्वारा संभव है, तो विस्तार शिक्षा के द्वारा संभव है। व्यवस्थित कार्य योजना को डैश कहते हैं, जो कालक्रम अनुसार है, तो उसे काल कैलेंडर कहते हैं। 10वां नंबर, स्थानीय नेता नेतृत्वकर्ता की भूमिका का समझ है, तो वो क्या है? स्थानीय नेताओं और नेतृत्वकर्ताओं के लिए बहुत आवश्यक होती है। स्थानीय नेताओं नेतृत्वकर्ता के लिए क्या होती है? वेरी इंपॉर्टेंट होती है। 11 नंबर क्वेश्चन है कि इंडियाज फूड क्राइसिस एंड स्टेप्स टू मीट इट क्या था? ये फोर्ड फाउंडेशन दल की एक रिपोर्ट थी। ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन है, लघु समूह में शामिल है, तो छोटे समूह में क्या शामिल है? इसका आंसर फर्स्ट, थर्ड, यानी 1 और 3 शामिल है। 1 पर क्या है आपका जोड़ियाँ और तिकड़ियाँ, और थर्ड पर है अन्य लघु समूह। ठीक है, ये आंसर है इसका।
13 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय विकास परिषद को प्रशासनिक सहयोग कहाँ से मिलता है? तो नीति आयोग इसको राष्ट्रीय जो विकास परिषद है उससे सहयोग प्रदान करती है। नेक्स्ट है सघन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम IAAP में पी को डैश के मध्यावधि मूल्यांकन के दौरान आरंभ किया गया था। तो इसका है तीसरी पंचवर्षीय योजना के समय इसको आरंभ किया गया था। नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन, डैश मास ऑफ कम्युनिकेशन इन इंडिया नामक पुस्तक डैश ने लिखी? तो किसने लिखी? के जे कुमार ने लिखी थी। 10वां नंबर क्वेश्चन है विस्तार कर्मी क्या है? विस्तार कर्मी क्या होते हैं? पेशेवर नेतृत्वकर्ता होते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है विशेष रुचि समूह के अंतर्गत आते हैं? तो क्या आते हैं? द्वितीयक समूह इसके अंतर्गत आते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है संगठनात्मक परिवर्तन की वह पद्धति जिसमें एक केंद्रीकृत सत्ता पद द्वारा निर्णय लिए जाते हैं और अन्य को निर्णय का पालन करना होता है, ये कहलाता है आधिकारिक पद्धति। 19 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में समुदाय विकास कार्यक्रम का आरंभ किसके जन्मदिन पर किया गया था? तो महात्मा गांधी के जन्मदिन पर इस पर किया गया था। 20 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन से कारक कौन सदस्यों में सहानुभूति उत्पन्न करता है और आपसी सहयोग को बढ़ावा देता है? तो हम का एक एहसास। 21 नंबर क्वेश्चन है जनसंचार की पारंपरिक विधा है? क्या है? समाचार पत्र। 22 नंबर क्वेश्चन, नेतृत्व की कसौटी है? क्या है? दूसरों की अनुसरण हेतु प्रभावित करने की क्षमता। ठीक। 23 नंबर क्वेश्चन है भारत सरकार ने योजना आयोग की स्थापना डैश में की थी? तो 1950 में आपका योजना आयोग की स्थापना हो गई थी। ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन है कि एक सामान्य लक्ष्य हासिल करने की दिशा में लोगों को प्रभावित करने की प्रक्रिया कहलाती है? क्या कहलाती है? नेतृत्व कहलाती है। यानी जितने भी क्वेश्चन आते हैं सिंपल क्वेश्चन आते हैं, बस तुमने थोड़ा अंडरस्टैंडिंग कर ली है, थोड़ा अच्छे से पढ़ लिया है, आपका ये एग्जाम इजीली निकल जाएगा। ठीक है, फिर भी पढ़ने की जरूरत है। संचार का माध्यम डैश का सुगमन है? अध्यापन एवं प्रशिक्षण का। 26 नंबर क्वेश्चन है कि IRDP लाभार्थी की पहचान के उद्देश्य से ली गई इकाई है? तो परिवार है। ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन है कि फिरका विकास योजना मद्रास सरकार द्वारा डैश में आरंभ की गई थी? 1946 में, 1946 में। संचार में 4I का जो मतलब है इंफॉर्मेशन है। ठीक है। थर्ड नंबर है इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन, इन्फ्लुएंट एंड इंट्रीगेशन। ठीक है। नेक्स्ट है 29 नंबर क्वेश्चन, इनमें से किस ग्राही के पास समाज में अधिक मत नेतृत्व होता है? तो आरंभिक जो ग्राही होता है उसमें समाज जो मत होता है वो आरंभिक ग्राही में होता है। देखो नेक्स्ट है आपका 30 नंबर, संचार के पहले मॉडल का विकास डैश ने किया था? तो अरस्तु ने संचार के पहले मॉडल का विकास किया था। तो हमें थोड़ा मतलब जिस राइटर है जिसने कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स दिया है, कुछ भी सिद्धांत दिया है, उसको हमें थोड़ा याद करना है, इसमें हमें ये समझ में आ रहा है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका नेतृत्व संबंध के आधारभूत घटकों में से एक है? क्या है? विश्वास। 32 नंबर क्वेश्चन है कि क्षैतिज गतिशीलता का अर्थ है? तो क्षैतिज गतिशीलता का अर्थ क्या है? आपका जो हैसियत स्टेटस में बदलाव के बिना पद में बदलाव। ठीक है। 33 नंबर क्वेश्चन है कि ग्रामीण विकास जनरल का प्रकाशन कहाँ से होता है? तो NIRD से ग्रामीण विकास परिषद का विकास होता है। अब है स्किल डेवलपमेंट से संबंधित जो मैनेजरिंग स्किल होती है उससे संबंधित क्वेश्चन है। इसमें जो 10 से 15 क्वेश्चन आपके पैराग्राफ से हैं उसका आप देखते चलना, आंसर भी इसमें लिखा हुआ है। ठीक है। पैराग्राफ वाले क्वेश्चन ईजी रहते हैं कि ऊपर पैराग्राफ रहता है, नीचे हमें सिर्फ टिक करना रहता है। ठीक है। तो 10 से 15 क्वेश्चन तो हमारे ऐसे ही हमें आंसर उनके पता रहता है। ठीक है। बस थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, बस हमें टेस्ट पेपर लगाना है अच्छे से और टेस्ट पेपर को देखना है कि किस तरह से हमारे कहाँ क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, कहाँ पर हमने अपना जो सोच है, हमारी पहली नॉलेज है उसका हमने प्रयोग किया है, या फिर हमें डायरेक्ट कौन से क्वेश्चन मिल रहे हैं जो हमें याद हैं और हमने डायरेक्ट उसे हिंट किया है। कुछ क्वेश्चन दिमाग लगाने वाले होते हैं, कुछ एलिमिनेट करने वाले होते हैं, यानी हमको एलिमिनेट करना होता है अपनी प्री नॉलेज, जो हमारी पहले की जो नॉलेज है उसके आधार पर। तो इस तरह से हम तैयारी करते हैं तो डेफिनेटली हमारा एग्ज़ाम निकलता है। और हम इस तरह से तैयारी करना बहुत ज़रूरी भी है क्योंकि एक सरकारी जॉब लेना बहुत इंपॉर्टेंट है हर किसी बच्चे के लिए जो तैयारी कर रहा है, इस अपना टाइम दे रहा है इस चीज़ में। ठीक है। नेक्स्ट 2001 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में संकल्प 56 को अनुमोदित किया जिसमें विश्व सूचना समाज शिखर सम्मेलन आयोजित करने का समर्थन किया गया।
ये है 31 दिसंबर। अब इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको क्या है, जो दिवस से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं प्रीवियस ईयर में देखना है किस तरह के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, किसी ने किसी दिवस को घोषित किया है, वो सब हमें अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन भी आपका पैराग्राफ से संबंधित है। ठीक, पैराग्राफ से लगभग 10 से 15 क्वेश्चन हम मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं, और देखते हैं कितने, 12 क्वेश्चन तो हो गए हैं लंबे। देखो अब है नेक्स्ट, दोनों में से किसी एक हाथ में उपयोग का प्राथमिकता देने की प्रवृत्ति को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, हस्त प्राधान्यता। ठीक है, नेक्स्ट है सेकंड नंबर क्वेश्चन, आंगनवाड़ी कार्यकृतियों का आंगनवाड़ी सहायक और पर्यवेक्षक, बाल विकास परियोजना अधिकारी एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी इनमें से किस संगठन योजना का कार्यबल होते हैं? तो ये सभी योजना का कार्यबल होते हैं ICDS। ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन है, दिव्यांगजन राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत कार्य करती हैं, तो क्या कार्य करती हैं? इसके अंतर्गत मिनिस्ट्री ऑफ सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन अधिगमन को प्रभावित करता है? तो उपयुक्त सभी है वो अधिगमन को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट है फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, पुरुष वक्षीय वय संधिय विकास में निम्न में से कौन सा एस्ट्रोजन एवं महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो टेस्टोस्टेरोन पुरुष हार्मोन है, एस्ट्रोजन महिला मेल जो फीमेल हार्मोन है। 6 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन से पूर्व विद्यालय शिक्षा का उद्देश्य नहीं है? बच्चों को रट्टा मार स्मृति का विकास करना। पर ये सत्य है, हम किसी चीज़ को याद नहीं करेंगे तो वो हमें याद भी नहीं रहेगी, इसलिए रट्टा तो मारना ही पड़ता है। राष्ट्रीय दृष्टिवादी संस्था डैश में स्थित है, देहरादून। ये आपको एक चीज़ यहाँ से मेन आ रहा है कि हमें जितनी भी संस्था हैं जो इस सिलेबस में हमें दी गई हैं वो हमें रट लेनी है। ठीक है, याद कर लेनी है एक तरह से। विधिक रूप से अंधे व्यक्ति की दृष्टि क्षीणता से अधिक नहीं होती है, 20 से लेके 200 तक। नेक्स्ट है 9 नंबर क्वेश्चन, बोलने सीखने में इनमें से कौन सा शामिल होता है? उपयुक्त सभी चीज़ें हमें शामिल होती हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, RTE का पूरा नाम है, राइट टू एजुकेशन इसका पूरा नाम है। ये आपका 2000 का एक्ट है, 2009 का, 2010 में ये लागू हुआ था। 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 के तहत ये आया था। ठीक, नेक्स्ट है, कौन सी योजना अशक्तता से पीड़ित विद्यार्थियों को सुगम एवं बाधा मुक्त अंतर्निर्मित बुनियादी ढांचा एवं परिवहन सुविधा और पुस्तक गणवेश एवं लेखक सामग्री विशिष्ट अधिनियम सहायक उपकरणों और सामग्री इन छात्रवृत्तियों का प्रावधान करती है? तो वह है आपकी दिव्यांग बालकों हेतु व्यापक शिक्षा योजना। नेक्स्ट है 12 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन भारत में नर्सरी विद्यालय शिक्षा के महत्व पर बल देता है? तो उपयुक्त सभी इस पर बल देता है। 13 नंबर क्वेश्चन, श्रवणशीलता की पहचान की सहायता से की जा सकती है, शुद्ध स्वर श्रवण स्मृति के द्वारा। 14 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किस अधिगम में एक अनुक्रिया के स्थान पर दूसरी प्रतिस्थापन एवं संबद्ध किया जा सकता है? चिर प्रतिष्ठित प्रानुकूलन या क्लासिकल कंडीशनिंग। 15 नंबर क्वेश्चन है कि निषेचित अंडभग कोशिकाओं को कहते हैं युग्मनज यानी जाइगोट कहते हैं, जो भ्रूण बन जाता है। एक तरह का जाइगोट वाली अवस्था है, भ्रूण से पहले वाली अवस्था। ICDS स्कीम योजना का आरंभ की गई थी 1975, 2 अक्टूबर को यह प्रारंभ की गई थी। 17 नंबर क्वेश्चन है कि विकासात्मक दिशा के किस नियम के अनुसार विकास के समीप से दूर बाहर की ओर शरीर के केंद्रीय अक्ष से हाथ पैरों की ओर होता है? यह है समीप दूराभिमुख प्रॉक्सिमोडिस्टल नियम है। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन है, आरंभिक बाल्यकालीन वर्षों में भावनाएं विशेष रूप से होती हैं, क्या होती हैं? तीव्र। 19 नंबर क्वेश्चन है, डैश से पीड़ित बच्चों की पहचान के लिए शुद्ध स्वर श्रव्यतामिति प्योर टोन ऑडियोमेट्री का उपयोग किया जाता है, श्रवण क्षीणता और श्रवण बाधित के लिए। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी सिद्धांत का प्रतिपादन डैश द्वारा किया गया था? किसने किया गया था? ब्रॉन फ्रे बेनर ने पारिस्थितिकी सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। 21 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द अपने परिवेश के लिए अंतर क्रिया करने एवं अनुकूलित होते समय तीव्रताग्रस्त या अशक्त व्यक्तियों को होने वाली समस्याओं की ओर संकेत करता है? तो इसका आंसर क्या है? विकलांगता।
22 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन तंत्रिकीय क्षीणता का एक प्रकार है? प्रमस्तिकाघात यानी सेरिब्रम पल्सी। 23 नंबर क्वेश्चन है, किशोर न्याय अधिनियम को कार्यान्वित करते समय केंद्र, राज्य सरकार एवं अन्य एजेंसियां बच्चों की देखभाल एवं शिक्षा के किन सिद्धांतों के मार्गदर्शक होती हैं? तो उपयुक्त सभी इसका आंसर है। 24 नंबर क्वेश्चन है कि जो बच्चे या तो केवल स्वयं के आनंद के लिए या फिर किसी ऐसे व्यक्ति की उपस्थित तो हैं पर विचारों के विनिमय का कोई प्रयास नहीं करता, से संबद्ध होने के आनंद के लिए बोलते हैं, वे वाक विषय वस्तु की इनमें से किस श्रेणी को प्रदर्शित करते हैं? तो ये करते हैं आह केंद्रित वाक को। 25 नंबर क्वेश्चन है, मनोविदलता या सिजोफ्रेनिया एक है, क्या है? मनस्तावी विकार है। 26 नंबर में, कोई तेज ध्वनि सुनने पर या किसी प्रकार का शारीरिक आघात लगने पर, जैसे सिर से सहारा अचानक हटा लिए जाने पर शिशु अपनी भुजाएं बाहर की ओर तेजी से फैलाता है और अपनी कमर मोड़ लेता है, तो वह दर्शा रहा है कि मोरो प्रतिवर्त। 27 नंबर क्वेश्चन है, अवरुद्ध ऊर्जा के तंत्र को साफ या खाली कर देने को कहा जाता है भावनात्मक विवेचन। 28 नंबर क्वेश्चन है, सामाजिक समूह की नैतिक संहिता के अनुपालन में व्यवहार को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? नैतिक व्यवहार। 29 नंबर क्वेश्चन है, संज्ञानात्मकता विकास की किस अवस्था में बच्चे भाषण एवं प्रतीकात्मक चिंतन का उपयोग करने में समर्थ होते हैं, जो पूर्व क्रियात्मक। 30 नंबर क्वेश्चन है, विद्यालय पूर्व से आयु का बच्चा व्यवरोध बाधा के कारण नैतिकता की अवस्था में होता है, इसका प्रतिपादन डैश ने किया था? किसने? कॉलबर्ग ने किया था। नेक्स्ट है 31 नंबर क्वेश्चन, उस बच्चे को क्या कहेंगे जिसके जीवन में प्रथम 2 से 3 वर्षों में उसकी श्रवण क्षमता खत्म हो चुकी है और परिणामतः वह भाषार्जन नहीं कर सकता है? उसको क्या कहेंगे? बाधिर यानी वो डीफ है। 32 नंबर क्वेश्चन है, केयर CARE का पूरा नाम है कोऑपरेटिव फॉर असिस्टेंस एंड रिलीफ एवरीवेयर। 33 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा बच्चों का एक HIV रोकथाम कार्यक्रम है? उपयुक्त में से सभी बच्चों का HIV रोकथाम कार्यक्रम है। 34 नंबर क्वेश्चन है, नवजात शिशु फ्राइड के मनोवैज्ञानिक मनः कामुक सिद्धांत की किस अवस्था में होते हैं? मौखिक, ओरल। HIV से नहीं फैल सकता, क्या नहीं फैल सकता? HIV से नहीं फैल सकता, पसीने से, लार से, मूत्र से HIV नहीं फैल सकता। HIV एक वायरस जनित बीमारी है जो लैंगिक प्रक्रिया के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती है और बाद में अगर आप किसी की इंजेक्शन वाली सुई खुद को लगा लेते हैं या किसी डॉक्टर ने वही जो HIV पीड़ित व्यक्ति को इंजेक्शन लगाता है उसी सिरिंज से आपको लगा दिया जाता है, तो आपको HIV होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन है कि नाटकीय क्रीड़ा को भी कहते हैं, क्या कहते हैं? कृतक विश्वास क्रीड़ा यानी ऑप्शन नंबर 2। 37 नंबर क्वेश्चन है, पियाजे के संरचनात्मक विकास सिद्धांत की किस अवस्था में बाधित प्रतीकात्मक चिंतन के माध्यम से निरूपित शब्दों और छवियों के साथ बालक विश्व को निरूपित करना है, आरंभ करना है? ये कहलाता है सक्रिय पूर्व अवस्था। 38 नंबर क्वेश्चन है कि जन्म के 1 से 5 मिनट बाद नवजात शिशु का स्वास्थ्य का आकलन करने के लिए इनमें से किस पैमाने का उपयोग किया जाता है? एपगर पैमाने का उपयोग किया जाता है, एपगर पैमाने का। 39 नंबर क्वेश्चन है, ICPS का पूरा नाम क्या है? इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम। इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम है आपका 3rd नंबर इसका आंसर है। 40 नंबर क्वेश्चन है कि चीज़ों को आरोही अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें, क्रमबद्ध और क्रमांकन कहलाता है। 41 नंबर क्वेश्चन है, बाल श्रम निषेध एवं नियमन अधिनियम वर्ष में पारित किया था 1986 में। ठीक है। 42 नंबर का, अधिगम लर्निंग के लिए इनमें से कौन सा असत्य है? तो इसमें से जो असत्य है अधिगम जो प्रक्रिया से सदैव नीरसता, ऊब और निठालापन उत्पन्न होते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से
किस में अशक्त एवं विकलांगता करने वाली स्थितियां को घटाने और अशक्त एवं विकलांगजनों को सामाजिक एकीकरण प्राप्त करने में सक्षम बनाने में लक्षित सभी उपाय शामिल हैं? तो पुनर्वास। 44 नंबर क्वेश्चन है, ICDS योजना के अंतर्गत कार्य करती है? मिनिस्ट्री ऑफ मतलब महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंतर्गत। 45 नंबर क्वेश्चन है, बच्चे के ये समझ की वस्तु विद्यमान बनी रहती हैं तब भी जब उन्हें देखा जा सुना ना जा सकता हो, क्या कहलाते हैं? वस्तु स्थायित्व। इस प्रकार हमने जितना भी मतलब 200 क्वेश्चन थे सारे कंप्लीट कर लिए हैं और इनको आपको कंप्लीट करने के लिए 3 घंटे आपको मिलेंगे। 200 क्वेश्चन हैं उनको 3 घंटे में आपको कंप्लीट करना होगा, ठीक। और हमने जितना भी पढ़ा उसमें कैसे कैसे क्वेश्चन आए आपको देखो 3-4 बातों पे ध्यान देना होगा पूरे पेपर को कंप्लीट करने के बाद। तो हमें इस पेपर से क्या सीखना है, ठीक है। पहला चीज़ है कि क्वेश्चन जो हम सिलेबस पढ़ रहे हैं क्या हमारे क्वेश्चन सही हो रहे हैं, पहली चीज़ ये, क्योंकि आपने कब सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, नहीं किया है, जो टॉपिक पढ़ रहे हो वो क्वेश्चंस क्या हमें दिख रहा है जिस टॉपिक को हमने पढ़ा है वो चीज़, यानी टॉपिक आपने कंप्लीट किया उसमें से क्या हमें चीज़ मिल रही है। सेकंड क्वेश्चन जो चीज़ हमें इसमें से देखनी है कि पैटर्न कैसा फॉलो हो रहा है, ठीक है, किस तरह का पैटर्न इसमें फॉलो किया जा रहा है, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप का स्टेटमेंट दे के क्वेश्चन पूछ रहा है या फिर 1 वर्ड में पूछ रहा है, इस तरह का देखना है। थर्ड चीज़ हमें देखनी है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, यानी हमने जो पढ़ा है क्या उस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं या थोड़े मतलब मॉडिफाइड करके आ रहे हैं, तो उस तरह की चीज़ें हमें इसमें देखनी है, ठीक है। फोर्थ चीज़ हमें क्या देखना है कि हमारे सिलेबस में जो हमने पढ़ा है क्या वो कंप्लीट हमने पढ़ा है या थोड़ा बहुत ही पढ़ा है। तो जिस पेपर में जिस तरह का पैटर्न फॉलो हो रहा है उस तरह का पैटर्न हमें अपनी स्टडी में अप्लाई करना है। और एक चीज़ करनी है कि हमें इस पेपर को आप इस रोक रोक के भी देख सकते हैं। आपने क्वेश्चन पेपर देखा उसका आपको आंसर फिर याद आना चाहिए, 3 घंटे का टाइमर लगा के भी आप इसे कर सकते हो। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।